बानी पीटीआई के एहतजाज के साथ मुकदमात में गिरफ्तार। 28 सितंबर, 5 अक्टूबर और 24 नवंबर एहतजाज के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। बानी पीटीआई का थाना न्यू टाउन के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। मजीद 6 मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। बानी पीटीआई को नए मुकदमात में 16 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। एटीसी जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल में समाअत की। GHQ गेट हमला केस में बानी पीटीआई पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। सरमायाकारों का मईशत पर एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट को 1,03,217 पॉइंट्स पर ट्रेड होते देखा गया। रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा रोकने का मिशन। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ मजमून प्रोपेगेंडे में मुलव्विस अफराद की शिनाख्त के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स कायम। चेयरमैन PTA की सरबराही में 10 रुकनी ज्वाइंट टास्क फोर्स तश्कील। दीगर इदारों के अफसरान भी शामिल। वज़ीर आज़म के अहकामात के तहत ज्वाइंट टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया गया। हालिया दिनों में दहशतगर्दी के वाक़यात के पेश नज़र रियासत पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा जारी। शरपसंद अनासिर सिक्योरिटी फोर्सेज के हवाले से गुमराह कुन प्रोपेगेंडे में मुलव्विस। ज्वाइंट टास्क फोर्स हालिया एहतजाज के पेश नज़र झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर की निशानदेही करेगी। टास्क फोर्स 10 रोज में सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। अलीमा खान ने खुद क्यों एहतजाज की कॉल दी। बानी पीटीआई से शिकायत के ऐलानात पार्टी की तरफ से होने चाहिए। बानी पीटीआई ने भी कहा कि आइंदा कॉल पार्टी लीडरशिप देगी। बानी ने डी चौक का नहीं इस्लामाबाद जाने का कहा था। जब बानी पीटीआई ने संगजानी का कहा था तो फिर किसके कहने पर डी चौक गए। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। कहा बुशरा बीबी समेत किसी के पास हक नहीं कि बानी पीटीआई के फैसले के ऊपर फैसला दे। हमारा मकसद एहतजाज के जरिए मुज़ाकरात करना था। बुशरा बीबी के एहतजाज में शमूलियत का भी बानी चेयरमैन को नहीं पता था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पार्टी रहनुमाओं को इस्लामाबाद तलब कर दिया। पार्टी रहनुमाओं से मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी तलब कर दिया। पीटीआई के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर था। बुशरा बीबी ने आकर फसाद फैलाया। अब सारी जमात सफाइयां दे रही है। पीटीआई को इस्लामाबाद में चढ़ाई पर नाकामी हुई। अपनी नाकामी छुपाने के लिए पीटीआई लाशों का प्रोपेगेंडा कर रही है। ये कैसी गोलियां थी जो इनके किसी ओहदेदार को नहीं लगी। शरपसंदों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जिला कुरब में सैकड़ों जाने गई मगर पीटीआई को कोई फिक्र नहीं। वज़ीर आला यमीन गंडापुर से कुरम के मामले पर कायम ग्रैंड जुर्गे के मेंबरान की मुलाकात। कुरम के मसले के हल के लिए मुज़ाकरात के आगाज और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। जुर्गे के मामले पर के पुरान हल की हर मुमकिन कोशिश और सूबाई हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। अली यमीन गंडापुर ने कहा जिरगा अरकान को इलाके में जाकर मुज़ाकरात के लिए तमाम सहूलियात और सपोर्ट फराहम करेंगे। उम्मीद है ग्रैंड जुर्गे के जरिए कुरम के मामले का पुरअमन और पायदार हल निकल आएगा। मुराद सईद वज़ीर-ए-आला हाउस पेशावर में रूपोश है। मुराद सईद बाकायदा एहतजाज में शरीक था। 7 तरबियत याफ्ता जत्थे थे। मुराद सईद को स्पेशल टास्क दिया गया था। इनका मकसद लाशें गिराना और अमन-ओ-अमान खराब करना था। पूरी दुनिया में एहतजाज होते हैं, कहीं AK-47 देखी है। ये जदीद असलहा और गुलेले भी लेकर आए। एहतजाज में 45 बंदूकें बरामद की गई। अंधाधुंध फायरिंग मुजाहिरीन की जानिब से की गई। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में 37 अगवान शहरी भी गिरफ्तार होने वालों में शामिल हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अपनी नाकामी छुपाने के लिए झूठी कहानियां बनाई गईं। शर्मिंदगी मिटाने के लिए लाशों के हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। रियासत कभी घुटने नहीं टेकती। रियासत का काम ही अमलदारी नाफिज करना होता है। कुरम में कोहराम मचा हुआ है लेकिन सारी तवज्जो सियासत पर है। सैफ ने जो कहा है कि जी ये अजीब सी बात उन्होंने कही ना कि खान साहब ने कहा है कि संजानी पे भी आप बैठ सकते हैं,
तो ये बात पहले करनी चाहिए थी ताकि सब वर्करों को पता होता और फिर उस पर बातचीत होती। अगर कोई वजीर या कोई वो अगर वज़ीर आला के ख़िलाफ़ बयान देता है तो ये यानी कि एक एडवाइज़र वो कैसे बयान दे सकते हैं वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जबकि वो उसका एडवाइज़र हो। देखिए ये फ़ैसला पार्टी करेगी, ये किसी इंडिविजुअल का फ़ैसला नहीं हो सकता, ना ही इतना बड़ा फ़ैसला सिवाय इमरान खान के। वो जब भी कॉल देंगे लेकिन उस पर मुशावरत होगी। मुराद सईद अगर इस्लामाबाद में था तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। मानता हूँ मरकजी लीडरशिप के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं था। पेशावर मोड़ अटक पुल पर ही बैठ जाते तो हुकूमत घुटने टेक देती। डी चौक जाने पर मरकजी क़यादत को स्टैंड लेना चाहिए था। बुशरा बीबी का बहुत एहतराम करते हैं, फैसले अब पार्टी करेगी। जमात में कोई फैसला फर्द वाहिद नहीं करेगा, ना किसी का प्रेशर बर्दाश्त करेंगे। अगली कॉल जल्द मुशावरत से दी जाएगी। गवर्नर राज लगाना कोई आसान काम नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई के प्रोग्राम टू नाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की मुखालफत। सियासी मामलात का सियासी हल ढूंढना चाहिए। पंजाब में PTI की इतनी सकत नहीं, फिर भी कंटेनर लगा देते हैं। पंजाब हुकूमत कंटेनर लगाकर इन्हें कामयाब बना देती है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर। पीपल्स पार्टी ने कभी भी गवर्नर राज या इस तरह के गैर जमहूरी जो तरीके हैं उनकी कभी हमायत नहीं की। तो पॉलिटिकल चीज़ों को पॉलिटिकल तरीके से ही चलाना चाहिए। पंजाब के हवाले से ये कंटेनर्स और ये सारा कुछ लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बाकी पंजाब के हवाले से तो कोई इशू था ही नहीं। थोड़ी सी बात होती है और वो इस तरह की हाइप क्रिएट कर दी जाती है। बानी PTI को बगैर किसी मुकदमे के अडियाला जेल में रखा हुआ है। फौरी रिहाई होनी चाहिए। बानी PTI तक खानदान और हमारी रसाई होनी चाहिए। हमारा धरना एक सोच और जुस्तजू का नाम है। सियासी जुस्तजू हर सतह पर चलती रहेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। पेशावर हाईकोर्ट ने उमर अयूब और फैसल अमीन के 21 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर दी। वफाकी हुकूमत की ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ समात मुलतवी करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में ऑडियो लीक्स कमीशन केस की समात। यह मामला काबीना में पेश किया जाना था। इस्लामाबाद में अमन अमा की सूरत हाल की वजह से काबीना में पेश ना हो सका। वक्त दे दे। ऑडियो लीक्स का मामला आइंदा काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। फैसले से अदालत को आगाह करेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बयान। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा अटॉर्नी जनरल ऑफिस को हुकूमत से हिदायत लेने दें। हुकूमती हिदायत आने पर मामले को देखेंगे। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम सर्द। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में सर्दी के लहर। योब में दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। डेरा बुख्ती शहर और गिरदनवाह में बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। लुवारी टर्नल और गिरदनवाह में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। चित्राल में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर फजाई आलूदगी में आज भी पहले नंबर पर। AQI 188 रिकॉर्ड। मुल्तान और कराची में भी फजा मुज़र सेहत करार। पंजाब हुकूमत का खराब इंजन और ज्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख करने का फैसला। खराब इंजन और मकदार से ज़ायद धुएं वाली गाड़ियों को सड़कों पर ना चलने दिया जाए। वज़ीर आला की महकमा ट्रांसपोर्ट और पुलिस को हिदायत। जुम्मे और इतवार को ट्रकों, बसों और भारी गाड़ियों के लाहौर में दाखिले पर पाबंदी आयद। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों को M-Tech जारी नहीं होगा, ना ही मोटरवे पर सफर कर सकेंगी। 30 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां अक्टूबर ता जनवरी लाहौर में दाखिल नहीं हो सकेंगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा जामे इक़दामात और ठोस पॉलिसी से सूबे का माहौलियाती मुस्तकबिल बेहतर होगा। आज के इक़दामात 8 से 10 साल में स्मोक के खात्मे की बुनियाद बनेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का 53वां कौमी दिन आज मनाया जा रहा है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत और अवाम को 53वें कौमी दिन पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा हमें मुत्तहिदा अरब अमारात के तरक्की और खुशहाली के शानदार सफ़र पर फ़ख्र है। पाकिस्तान हमेशा से UAE का साबित कदम भाई और शराकतदार रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की भी मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन पर मुबारकबाद। मरियम नवाज़ ने कहा मुत्तहिदा अरब अमारात से
पाकिस्तान के ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। UAE दुनिया भर में जिद्दत और तरक्की की काबिल तकलीद मिसाल है। और मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन पर बहरिया टाउन कराची में रंगारंग तकरीब, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के हक में नारे लगाए। तकरीब का आगाज UAE के कौमी तराने से किया गया, केक काटा गया, पाकिस्तान और UAE का परचम भी लहराया गया। UAE के कौमी दिन पर सखे बिराज और लेंसडाउन समेत तारीखी मकामात बरक़ी कुमकुमों से सज गए।